हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था सर्कुलर मोशन, उसका एक पार्ट हो गया था। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए। इसके आज एक वीडियो ये किया है, इसके बाद में एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर अपने एलन का मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एलन का मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद में मैं सोच रहा हूं एक वीडियो अपने और बनाए, जिसके अंदर क्या है कि बहुत जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ताकि क्या है कि इस बार मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत मतलब वही बात है, अनुमान लगा सकते हैं अपने, है ना। तो ये सोच रहे हैं कि आई थिंक पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि आपके जैसे कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। तो क्या होता था कि जनरली 2 सब्जेक्ट नॉर्मल आते थे, एक थोड़ा सा लेवल का अच्छा आता है। जैसे कि अगर फिजिक्स के अंदर खेलता था, है ना, कि फिजिक्स को थोड़ा सा हार्ड बनाता था, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों नॉर्मल आती थी। और अगर फिजिक्स को इजी बनाया है तो फिर वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे खेलता था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छा रखता था लेवल, है ना। तो ऐसा सा कुछ इस बार भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आई थिंक जो पेपर आएगा वो थोड़ा सा टफ आएगा, है ना। तो वही बात है कि मेरा, अगर आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है ना, तो मेरा हक यही बनता है कि मैं आपको हर टाइप की गोल खिला के बेचूं यहाँ से, है ना। तो इसलिए एक एडिशनल वीडियो और डालने वाला हूं मैं, हर चैप्टर की डालूंगा। ठीक है, हर चैप्टर की डालूंगा। उसके अंदर जैसे कि कोई जेई मेंस का क्वेश्चन है, या कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिससे, ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन जिस टॉपिक से मतलब नीट ने अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है ना। जैसे नीट के अंदर क्वेश्चन नहीं आया है जिस टॉपिक से, वो टॉपिक भी अपने थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई रिवीजन का है, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ट्यूशन के साथ में क्या करो, रिवीजन करो। जिससे क्या है, आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है कि आपको एग्जाम में जाके भी क्या सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। और क्वेश्चन का क्या है कि क्वेश्चन भले इजी हो भले टफ हो, अगर नया क्वेश्चन है तो उसके गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भले हार्ड क्वेश्चन है भले इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो ना उस क्वेश्चन के, है ना, तो आपके बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज रहती है कि वो आपका क्वेश्चन गलत हो, है ना। इसलिए मैं आपको हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां से चाहता हूं कि निकाल के भेजूं, है ना। तो इसलिए एक एडिशनल वीडियो और डालेंगे अपने, जिसके अंदर जैसे जेई मेंस का क्वेश्चन है, या जो ऐसा टॉपिक जिससे अभी तक नीट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, वो अपने लगभग मतलब 15 या 20 क्वेश्चन वो भी अपने निकाल के चलेंगे भाई। ठीक है, तो भाई जो नए हैं अपने चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाओ भाई। ठीक है, वीडियो पूरी देखना। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट में अच्छा लिख के जाना, बुरी लगे तो बुरा लिख के जाना भाई। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ठीक है, अपने 20 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पॉज करो और सोल्व करके देखो भाई। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास में बॉडी का मास है। ठीक है, 21 क्या बोल रहा है, मेरे पास में बॉडी का मास है। भाई आज हो सकता है आपको साइड की जो मतलब सराउंडिंग की जो वॉइस है वो ज्यादा आ रही हो, तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, है ना। तो मास कितना दे रखा है अपने को, मास दे रखा है 1 kg। ठीक है भाई, 1 kg मास दे रखा है, और मैंने इसको टाइट कर रखा है एक स्ट्रिंग से एंड, और रेवोल्यूशन कर रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, यानी ऐसे घूम रहा है ना कि ऐसे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है, देखो भाई स्पीड दे रखा है, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई। इसकी यूनिट देख के पता किया करो कि क्या दे रखा है। कि अगर आपको नहीं समझ में आता है, देखो इसके अंदर 3 चीजें देता है आपको, जो वेलोसिटी है वो 3 चीजों के अंदर देता है। ठीक है, या तो वो क्या देगा, या तो वो एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी देगा ओमेगा, या फिर वो आपको वेलोसिटी देगा v।
और या फिर वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड होगी। इसकी आपको पता ही है क्या होती है, मीटर पर सेकंड होगी। और इसकी अगर देगा तो वो देगा आपको या तो आरपीएम में यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, या फिर क्या देगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, इस टाइप से ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भैया आपको ये क्या दे रहा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है। फ्रीक्वेंसी दे रहा है कितनी, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ग्रेविटी को ये बोल रहा है नेगलेक्ट मानो, और आपको क्या बताना है, लीनियर वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी तो भाई सिंपल सी बात, ओमेगा निकाल लू मैं, ओमेगा निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगी, देखो ओमेगा मेरे पास में क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि ओमेगा अगर ये दे रखा है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ कितना है, 3 दे रखा है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो गया भैया। अब तेरे पास में एक मैंने रिलेशन तेरे को बताया था, मैंने कहा ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय आर होता है। आर तेरे पास में यानी कि तेरा वेलोसिटी कितनी आ गई, सॉरी इसका मतलब तेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा तेरे पास में है 6 पाई, कितना है 6 पाई, और आर कितना हो जाएगा इंटू 0.1 यानी कि 0.6 आर हो गया, सॉरी 0.6 पाई। ठीक है, 0.6 पाई हो गया, तो कितने के लगभग आएगा, देख कि पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14, ये 0.6, तो कितना हो गया 18, यानी 18 से ऊपर आएगा। ठीक है, 18 से ऊपर आएगा, यानी कि 18 से अगर थोड़ा सा अगर पॉइंट को इधर उधर करेगा तो कितना आ जाएगा 1.88 के लगभग। तो तेरा आंसर तो आ गया पहला। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन तेरे को अलग अलग दे रखे हैं सारे वैल्यू के अंदर, है ना, और पास पास में नहीं है, तो तू ऐसे खेल सकता है सीधा। ठीक है, जैसे इसके अंदर देख कि 1.88, 2.88, 3.88। ठीक है, तो मेरे को यहां से पता चल गया कि मेरा आंसर यानी कि इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 से थोड़ा ज्यादा आता है, तो पॉइंट को इधर उधर करूंगा तो कितना आएगा 1.88, है ना। तो आंसर तो तेरा आ गया फर्स्ट। ठीक है, लेकिन अपने बाकी भी सोल्व कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, भैया एक्सेलरेशन से ही डर लगता है, लेकिन अगर तू पुरानी वीडियो मेरी देख के आया ना तो तेरे को एक्सेलरेशन से डर नहीं लगेगा। देख क्या बोल रहा है, देख क्या बोल रहा है, इसका मतलब तेरे को क्या पता चला, इससे तेरे को क्या पता चला, इससे भैया मेरे को ये पता चला कि ये है यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हाँ भैया समझ में आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या इसके पास में एसी होगा, हाँ भैया एसी तो होगा, भले यूनिफॉर्म हो भले नॉन यूनिफॉर्म हो, एसी तो होगा ही होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। अच्छा ठीक है, तेरे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद में क्या होगा, क्या इसके पास में एटी होगा क्या, टेंजेंशियल वाला, नहीं भैया टेंजेंशियल वाला नहीं होगा। अगर टेंजेंशियल वाला नहीं होगा तो क्या इसके पास में अल्फा होगा क्या, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने तेरे को बताया था कि 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, कौन कौन सा, सेंट्रीपिटल वाला होता है, टेंजेंशियल वाला होता है, और एक कौन सा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या इसके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, नहीं भैया इसके पास में कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने बताया था, वेरी गुड, क्योंकि आपने बताया था कि अगर ओमेगा फिक्स है तो अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगर ये फिक्स है, ठीक है, यानी कि 2 पाई एफ, अगर तुम्हारा एफ कांस्टेंट है और ये पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो अल्फा इक्वल्स टू 0। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होता, इसका मतलब भैया सिर्फ एक्सेलरेशन एक ही होगा, कौन सा, एसी। हाँ भैया अब मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो एक्सेलरेशन होता है एसी, वो कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। तेरे पास में वी तूने निकाला है, डिवाइड बाय आर कर देना, आ जाएगा। कितना निकाला था तूने, 1.88 निकाला था, इंटू 1.88 निकाला था, इंटू इसके अंदर क्या है 1.88 और डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय आर, आर कितनी है 0.1 है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर देना, आ जाएगा। देख निंजा टेक्निक बताता हूं,
इसको तू अगर 2 मानता है और इसको भी 2 मानता है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, कितना 4 आ जाएगा, और नीचे है पॉइंट तो ऊपर चला गया 40। ठीक है, तो जो तेरा आंसर है वो किसके लगभग आएगा, कि ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया क्या मैंने? अच्छा, इसके अंदर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो इसको सोल्व कर लेना भाई, आ जाएगा। ठीक है, यानी 40 से कम आएगा, आंसर क्या आएगा 40 से कम आएगा। देख, इसको तुमने ज्यादा माना है तो क्या बनेगा, कि सिंपल सी बात है, इसको 2 माना है, 2 माना है, तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। तो देखो 35.5 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जो 2 ऑप्शन है उसमें कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, 55 आ रहा है, यानी कि 40 से ज्यादा है। तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भैया, समझ गया मैं। भैया एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, और क्या पूछा इसने, इसने पूछा टेंशन, टेंशन पूछा है भैया। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिंपल सी बात है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ टेंशन। देखो पहली बात ये बता दूं, जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल होता है ना, ये होता है सूडो फोर्स। क्या होता है, सूडो फोर्स होता है अपने। वैसे इसको क्या है कि जब दिखाते हैं ना, तो भैया ये सूडो फोर्स क्यों होता है, देख एक बात बता, कि तूने, मैंने तेरे को बोला कि ये इसको अगर तू घुमाएगा तो ये बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, लेकिन जब यहां पे मैं न्यूटन, यानी कि ये बता दे कि मैंने तेरे को बताया था, अगर तूने पुरानी वीडियो मेरी देखी है तो मैंने तेरे को बताया था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ना। तो इनर्शियल फ्रेम मैंने तेरे को बताया था जिसकी जिसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो, है ना। तो वहीं पे जो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसके अंदर मेरे न्यूटन के जो लॉस है वो वर्क नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, ये तेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम है, भैया इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ये रहा AC, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल है ना, नॉन इनर्शियल है, तो इसका मतलब क्या, इससे क्या कर सकता है तू, तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा तेरे को इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आना पड़ेगा, यानी कि तेरे को इस पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखना पड़ेगा। अगर तू इस पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखता है ना, तभी तेरे को सूडो फोर्स दिखेगा, वरना तेरे को सूडो फोर्स नहीं दिखेगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो तेरे को नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अगर तू मान ले कि कोई गाड़ी घूम रही है, ठीक है, ऐसे तू देख रहा है, एक रोड है जो ऐसे घूम रही है, ठीक है, तू ऐसे खड़े होके देख रहा है, तूने देखा गाड़ी आई घूम के चली गई, क्या तेरे को पता चला क्या वहां पे सूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था या नहीं था, नहीं पता चला ना। अब तू क्या कर, अब तू गाड़ी के अंदर बैठ जा, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ जा, जैसे ही गाड़ी घूमेगी, ठीक है, गाड़ी घूमेगी तो तू क्या करेगा, है ना, कि बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा। अब तेरे को जो ये फोर्स फील हुआ कहां से आया, कोई कॉज पता चला इसका, कोई रीजन पता चला नहीं ना, तो ये जो फोर्स था ये क्या था, सूडो फोर्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, याद कर जब तू न्यूटन लॉ के अंदर सूडो फोर्स लगाता था, कैसे लगाता था, 2 ब्लॉक होते थे तेरे पास में, क्या होते थे, 2 ब्लॉक होते थे, ठीक है, ऐसे एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और होता था, इसके ऊपर तू ए लगाता था ना, तो देख इसके ऊपर तूने ए लगाया तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगता था इधर की साइड में, इसका सूडो एक्सेलरेशन पीछे साइड में ए, ठीक है। अगर तू बाहर बैठा है, इसको ब्लॉक को मैं अगर यहाँ पे रख दूं, बाहर से देख रहा हूं मैं, अगर मैं इसको बाहर से देख रहा हूं, ये वैसा ही है जैसा तू गाड़ी के बाहर था, तो क्या अब इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा क्या, अब तो नहीं लग रहा, हाँ भैया अब तो नहीं लग रहा। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा ना, तब इसको एक फोर्स पीछे की तरफ फील होगा, जो क्या होगा, सूडो फोर्स, है ना। तो सूडो फोर्स तुमको ये जो है, यानी कहने का मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये तभी आपको दिखाई देगा जब आप उस पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखो, यानी इस फ्रेम के अंदर बैठ के देखोगे तभी दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, और अंदर की तरफ टी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई मार लेना, तेरे पास में एक्सेलरेशन था ही 35 का, तेरे पास में एक्सेलरेशन आया था, मास कितना है 1 kg, तो सेम ही आ जाएंगे दोनों, है ना, सेम आ जाएंगे, तो फर्स्ट आंसर आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी सी बात मैंने आपको बताई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा सूडो फोर्स कैसे है।
क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है भैया। ओके, क्या दे रखी है? रेडियस कितनी? 20/पाई दे रखी है भैया, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओ भैया जी, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भैया ए टी दे रखा है, इस बार ए टी दे रखा है। इसका मतलब क्या है? ए टी दे रखा है भैया, मैं समझ गया, आपने मेरे को बताया था, ठीक है, आपने मेरे को बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसे अगर कोई पार्टिकल चल रहा है v, तो इसके यानी कि ये इस टेंजेंट के साथ में एक एक्सेलरेशन और है, कौन सा? ए टी, जिसको मैं एक्सेलरेशन क्या कहता हूं? ए टी। और सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो सिंपल सी बात है कि पहले धीरे धीरे धीरे, फिर तेज 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 ऐसा घूमेगा। इसका मतलब कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया मजा आ गया, मजा आ गया ना, है ना? बस मजा ही आना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड। भैया वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, वेलोसिटी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अच्छा, द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन के अंदर बोल रहा है कि ये बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात है कि अपने ऐसे तो इसकी वेलोसिटी बता ही नहीं सकते, अपने को अगर बतानी पड़ेगी तो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे बताएंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, पहले धीरे धीरे फिर तेज फिर तेज फिर तेज फिर तेज, है ना? तो ये बोल रहा है कि जब ये स्टार्ट होगा, उसके बाद जब ये 2 राउंड काट लेता है, यानी कि 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तब उस यानी 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 80 मीटर। यानी कि ये कितना चल गया? तुमको नहीं लगता कि ये अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो कितना चल जाएगा? 2 इंटू 2 पाई आर चल जाएगा, है ना? इतना चला, इतना चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 80 मीटर, यानी कि मैं वी ले लेता हूं, उसकी 80 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है। इसके साथ में एक ए टी भी है ना? सेकंड रेवोल्यूशन द आफ्टर मोशन हैज, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हुआ है उस टाइम द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो भैया क्या इसको मैं डील कर सकता हूँ बंडी की तरह? बिल्कुल कर सकता है। इसको काट ले, काट के इसको सीधा कर ले, सीधा कर ले तो तेरे पास में क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई कितनी? कि भैया ये ना ऐसे चला फिर ऐसे चला, यानी कि दो राउंड निकाले, यानी कि 2 इंटू 2 पाई आर चल गया। अच्छा ठीक है, इसको मैं डी की जगह एस ले लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर देता हूँ कि भैया इतनी दूरी चला है, फाइनल वेलोसिटी ये है, स्टार्टिंग से चला है, तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो मेरा ए टी होता है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ क्या, क्या लगा सकता हूँ? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भैया ये 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। वी स्क्वायर कितना है भैया? 80 है, तो बिल्कुल 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 2 इंटू एस कितना चला है भैया? 2 पाई आर चला है, पहले मैं निकाल लेता हूं इसको, है ना? कितना है? 2 पाई, अरे यार इसको 4 कर देते हैं ना, देखो ये 4 हो गया, ठीक है। 4 पाई आर कितनी है मेरे पास में? आर है 20/पाई, कट गया, मर गया, ठीक है। कितना आ गया? 80 आ गया भैया, फिर से 80 आ गया, 80 आ गया ना, तो नीचे एस आ गया 80, ठीक है। 80 आ गया, 80 से 80 मर गया, इससे ये मर गया 40। आंसर कितना आ गया? 80 इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? कहा गया? 40 मीटर पर सेकंड फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो इसने बोला कि भाई ये ऐसे चलना स्टार्ट किया है, जो पार्टिकल है वो घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब स्टार्ट किया ना तो एक राउंड निकाला, फिर इसने 2 राउंड निकाला, 2 राउंड निकालते इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? 80 मीटर पर सेकंड, ठीक, 80 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये बोल रहा है कि ये जो टी है ना, ये बताओ, तो मैंने इसको कैसे डील किया? लीनियर मोशन की डील किया कि भाई 2 राउंड के अंदर इतनी इसने दूरी चली होगी,
फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, स्टार्टिंग से जीरो से चल रहा है तो इसका मतलब u बराबर जीरो हो गया, और एक जो इसको यानी कि जो स्पीड को चेंज कर रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, at है, तो मैंने क्या कर दिया, at निकाल दिया, और यही इसने पूछा है। अच्छा भाई, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये पूछ सकता है अपने को कि इस टाइम पर जब ये इसकी 80 हो गई, ठीक है, उस टाइम पर इसका टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी तो इसने क्या पूछा था, सिर्फ at यानी टेंजेंशियल पूछा था, है ना। अब मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये बोलेगा कि भाई बताओ भैया कि इसके अंदर टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। भैया मेरे को समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक तो at भी होगा और ac तो होता ही होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन निकालूंगा तो इन दोनों से निकालना पड़ेगा। भैया at इधर लग रहा है, ac इधर लगेगा, ठीक है, दोनों वेक्टर है भैया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका मतलब कि भैया दो वेक्टर हैं और आपस में ऐसे जुड़े हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा भैया, सिंपल सी बात है कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे होते हैं तो अपने क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का होल रूट। तो भैया ए टी तो मेरे पास में है, मैंने निकाल लिया, कितना आया 40 आया मेरे पास में, और ए सी में निकाल लूंगा, ए सी ऑलवेज क्या होता है, बी स्क्वायर बाय आर होता है। तो भैया v मेरे पास में है, ये रहा मेरे पास में 80, और r मेरे पास में देर की है, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 80 डिवाइड बाय r, कितने हो जाएगी, r की वैल्यू रख दूंगा भैया ये नहीं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, बस मेरे को स्क्वायर मार के और रिजल्टेंट निकालना है। आई थिंक इतना तुम कर लोगे, ठीक है। तो भाई मजा आया होगा क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए व्हील, ठीक है, कितनी है भैया, ओमेगा दे रखा है इस बार, कितना 70 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, 70 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, और रेडियस दे रखी है भैया व्हील की r इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 दे रखी है। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, भैया सिंपल सा क्वेश्चन, ओ भाई पता नहीं क्यों ही डाल दिया, पता नहीं क्यों ही डाल दिया, तो चलो डाल दिया है तो धुआं धुआं कर दो, v बाय आर, लीनियर वेलोसिटी यानी कि v पूछ रहा है, ओमेगा कितना दे रखो भाई, 70 दे रखो, 70 को आधो कितना हो गया भाई, 70 को आधो भैया 35 हो गई हो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 35, यानी सेकंड आंसर आ जाएगा 23 का सेकंड आंसर। भैया नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पता नहीं यहाँ पे क्यों ही डाल दिया, कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। 24, ठीक है, हाँ भैया क्वेश्चन तो बनते हैं है ना। तो देखो भी 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्टोन है, ठीक है, उसको टाइट करके बांध दिया मैंने एक एंड से, और मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, यानी कि अपने को क्या दे रखा है, अपने को सबसे पहले तो रेडियस दे रखी है, कितनी है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर रेडियस दे रखी है। उसके बाद में क्या दे रखा है, बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड, खुशी के आंसू टपक गए भैया, कांस्टेंट स्पीड यानी कि क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या इसमें एसी होगा, बिल्कुल भैया, एसी तो माई बाप है, होगा ही होगा, सर्कुलर मोशन का माई बाप है, ये तो होगा ही होगा। क्या इसमें एटी होगा, नहीं भैया, स्पीड कांस्टेंट है, इसके मतलब कि कोई भी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या इसमें अल्फा होगा, नहीं भैया, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी होता है, तो इसका मतलब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये भी जीरो, और ये जीरो तो ये भी जीरो, यानी कि अल्फा भी नहीं होगा। भैया मैं समझ गया, मेरे दिमाग में इतनी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 22 रेवोल्यूशन कर रहा है, कितने 44 सेकंड में, 44 सेकंड में 22 रेवोल्यूशन कर रहा है ना। तो तुमको नहीं लगता तुमको फ्रीक्वेंसी दी है,
है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भैया, 22 रेवोल्यूशन पर 44 सेकंड, ठीक है, पर 44 सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारे पास में 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है भैया, समझ गया, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। एक्सेलरेशन पूछ रहा है भैया, एटी तो है नहीं, कहानी खत्म, अल्फा है नहीं, कहानी खत्म। इसका मतलब भैया ये एसी की बात कर रहा है, बिल्कुल ये एसी की बात कर रहा है। तो भैया एसी तो मतलब मेरे को, मैं तो शुरुआत से निकालता हुआ आ रहा हूँ। आपने बताया था कि हमेशा ही क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। अगर इसको भैया मुखड़े नहीं मैच हो रहे, मुखड़े मैच नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, तू कर ले, ओमेगा स्क्वायर आर भी तो बताया था मैंने, है ना। ऐसे ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई मार दे, ये तेरा क्या बन गया भैया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, भैया मैच कर गए, मुखड़े मैच कर गए। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ से ओमेगा निकाल ले, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ कितना है 0.5, यानी कि 1/2, तो 2 से 2 मर गया, ओमेगा आ गया कितना पाई, ठीक है। तो ए सी कितना आ जाएगा भैया, पाई स्क्वायर इंटू आर कितनी है 1 मीटर है, तो सिंपल सी बात है ए सी आ गया कितना तेरा पाई स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी भैया, मेरे को हमेशा से पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, तो सेंटर की तरफ रहती है, तो भाई बस सिंपल सी बात है, ऑप्शन चेक कर ले, ठीक है। ये बोल रहा है पहला ऑप्शन बोल रहा है पाई स्क्वायर होगा, बिल्कुल। डायरेक्शन बोल रहा है अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट भाई टेंजेंट नहीं होगा भैया, टेंजेंट से तो टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन होता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। अच्छा भाई, सेकंड वाला बोल रहा है पाई स्क्वायर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल भैया सही बात बोल रहा है, आंसर सेकंड, ठीक है भाई। आई थिंक मजा आया होगा, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, महाकाल के आशीर्वाद से 5000 लोटे दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्हील है मेरे पास में, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, भाई क्या देखा तेरे को, क्या देखा है तेरे को, देखा फ्रीक्वेंसी कितनी, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। भैया मैं तो सेकंड में डील करता हूं, तो कोई बात नहीं, सेकंड में चेंज कर ले कि 600 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू ये मर गया कितना, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, डी एक्सेलरेट कर रहा हूं, ठीक है, और इसको स्टॉप कर देता हूं कितने, 2 मिनट के अंदर मैं इसको रोक देता हूं। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास में एंगुलर डी एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है भैया। तो भैया कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में क्या था, कि मेरे पास में एक व्हील था, वो घूम रहा था, ठीक है, कितने से इतने से घूम रहा था, यानी 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड चल रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसका डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास में व्हील है, ठीक है, ठीक है। अब ये घूम रहा है, घूम रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है भैया, कितने एक्सेलरेशन हो गए, एक तो एसी होगा ही होगा, अच्छा भैया, दूसरा इसके पास में इधर की वेलोसिटी हो गई, ठीक है, वेलोसिटी होगी। अब इसको रोकने के लिए मेरे को एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, किस साइड में, इस साइड में, ठीक है, ए टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं लीनियर मोशन में देखता हूं तो क्या होता है, v इक्वल्स टू, भैया मेरे को पता है ये 2 मिनट में रुक रहा है, यानी कि इसका जो v है वो 0 हो जाएगा, फाइनल v 0 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल v 0 हो जाएगा। u कितना देर का है, u मेरे पास में कुछ ना कुछ देर का है, और t मेरे को देर का है कितना, 120 सेकंड, ठीक है। लेकिन ये मेरे को एंगुलर वाले में पूछ रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि v इक्वल्स टू u प्लस 80, इसको तू चेंज कर सकता है किसमें, रोटेशनल के, मतलब इसके अंदर सर्कुलर मोशन की v किसके किसके एनालॉग होता है भैया, ओमेगा के इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ठीक है, फाइनल कितना 0, ओमेगा कितना भैया, स्टार्टिंग में देर का ओमेगा, कहां देर का भैया, दिखाई नहीं दिया, ये देखिए देर का, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और एफ कितना है
10 है ना, तो कितना हो जाएगा 20 पाई हो जाएगा। तो भैया हो गया कितना 20 पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा मेरे को निकालना है और ये कितना 120, तो मर गया 6, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पाई बाई 6। आई थिंक समझ में आया होगा। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भाई, 26 बोल रहा है द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल आर कितना है भैया। मेरे पास में दो एक्सेलरेशन दे दिए, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर वाला यानी कि भैया at दिया होगा और एंगुलर का मतलब अल्फा दिया होगा। बिल्कुल सही बात है। कितना कितना दिया है भैया, एक तो दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया है 5 रेडियन है पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पूछा क्या है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है और पूछ रहा है, अच्छा भाई आर पूछ रहा है। भैया आपने मेरे को बताया था कि क्या होता है कि AT इक्वल्स टू क्या होता है। भैया मेरे को याद नहीं रहता, भैया मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को नहीं पता कि हाँ इतना पता था कि इनके बीच में रिलेशन ये था कि एक बार मेरे को आर मल्टीप्लाई मारना था, है ना। तो भैया कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, तू ऐसे डायग्राम बना ले। ठीक है, V ले ले इधर की साइड में, अगर V इधर की साइड में तो AT भी इधर ही होगा। ये ले, अल्फा किधर होगा भैया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इससे राइट हैंड रूल से निकालूंगा, अल्फा इधर होगा। ठीक है, और आर कहाँ होगी, ये रही आर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, AT की डायरेक्शन क्या आती है, देखो अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर किसकी डायरेक्शन मिलेगी, टी की। तो ये डायरेक्शन यही तो है टी की। इसका मतलब भैया कि AT इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा क्रॉस आर होगा। ठीक है, तो अल्फा कितना है, मेरे को आर निकालनी है, तो AT कितना है 10 और ये कितना है 5, मर गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो आंसर 4 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ नया बताने की कोशिश की। 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। भैया किसी के आंसू टपक गए, कैसे टपके, कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, AC होगा क्या, बिल्कुल भैया AC तो सर्कुलर मोशन का माई बाप है, तो होगा ही होगा। क्या AT होगा, नहीं भैया AT नहीं होगा। क्या अल्फा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है भैया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। आंसर सेकंड। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड एंड रेडियस बोथ आर ट्रिपल। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है कि स्पीड को यानी कि v को बढ़ा दिया, कितने से 3 टाइम कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, रेडियस को भी 3 टाइम कर दिया, रेडियस को भी 3 टाइम कर दिया। ठीक है, रेडियस को भी 3 टाइम कर दिया। तो ये बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भैया यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है M इंटू AC होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, मास कितना है FC, AC क्या होता है V स्क्वायर बाय R होता है। पहले ये था, अभी नया जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा M इंटू नया कितना हो गया, अगर इनिशियल में V मानो तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि अगर कहने का मतलब है कि V1 इक्वल्स टू V था और R1 इक्वल्स टू R थी, V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3V हो जाएगा और R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा।
तो ये पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 9v² अपॉन में 3r। ठीक है, तो m से m मर गया, v² r से v² r मर गया, ये मर गया, तो कितना आ जाएगा 2f, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ गलत हो, अरे भाई 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 भाई, फिर ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 28 का। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भाई केमिस्ट्री की वीडियो आ रही है कल सुबह, और इक्विलिब्रियम करवाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल धागे खोल देंगे एक, है ना, तो जरूर मिस मत करना उसको, सुबह 8 बजे से पहले पहले वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। भैया स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि क्या मानूंगा मैं, क्या इसके पास में एसी है, बिल्कुल है भैया, माई बाप है ये तो सर्कुलर मोशन का होगा ही होगा। क्या एटी है, नहीं भैया, कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब एटी नहीं होगा। एटी नहीं है तो क्या अल्फा होगा, नहीं भैया अल्फा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि क्या होगा कि जो मेरा ओमेगा है वो भी कांस्टेंट है, और ओमेगा कांस्टेंट है तो डेल्टा ओमेगा जीरो होगा, और डेल्टा ओमेगा जीरो होगा तो अल्फा जीरो होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या बोल रहा है कि नो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ना भैया एसी है ये, ठीक है, एक्सेलरेशन है। फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ना भैया बिल्कुल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो तो होगा ही होगा, उसके बिना तो जो सर्कुलर मोशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ना भैया स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो मेरा क्या है वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, बिल्कुल भैया वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो अगर एक पॉइंट पर 1/2 mv² है तो दूसरी जगह भी 1/2 mv² है, हर जगह 1/2 mv² है, तो मैं कहूंगा कि क्या है, वर्क डन जीरो। ठीक है भाई, तो ये आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि भैया एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, लेंथ कितनी दे रखी है, आए हाय, ठीक है 0.1 मीटर, भैया यूनिट लगा दिया करो, इतना आलसी है भाई, क्या करूं मैं, भूल जाता हूं मैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब अपने घुमाते हैं ना तो मैक्सिमम जो टेंशन झेल सकती है ना स्प्रिंग वो है 100 न्यूटन का। अच्छा भाई, यानी कि देखो देखो बताता हूं क्या रीजन है। बचपन में अगर एक चीज बनाई होगी, है ना, गांव के जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं ना वो चीजें ये ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने क्या किया, एक धागा लिया और उसके ऊपर क्या किया, मैंने एक साइड में बांधा पत्थर और ऐसे घुमा रहा हूं, तेज घुमा रहा हूं, तेज घुमा रहा हूं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि तेज घुमाने के चक्कर में अगर धीरे घुमाऊंगा तो धागा नहीं टूटता है, तेज घुमाऊंगा तो सिंपल सी बात है मेरा क्या होगा, जैसे कि अगर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा क्या, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या होगा ए एम v²/r, यानी कि जितना तेज तुम घुमाते जाओगे उतना ही फोर्स बढ़ते जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि रस्सी के ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि ये जो है ना रस्सी, ये मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकती है, 100 न्यूटन का झेल सकती है। ठीक है, तो बताओ कि इसको मैं, और मास जो दे रखा है, मास भी दे रखा है आपको, मास दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम दे रखा है, तो बताओ कि इसको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ओमेगा पूछ रहा है ना, ओमेगा पूछ रहा है, तो इसको मैं ओमेगा के अंदर लिखूं तो क्या लिखूंगा, m ओमेगा स्क्वायर r,
ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ टी लगेगा जो कि बाहर वाले से किससे बैलेंस होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर से बैलेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इससे कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक क्या ये जो टेंशन है बाहर लगने वाला कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 100 न्यूटन इक्वल्स टू एम कितना है, देखो 0.1 kg इंटू ओमेगा स्क्वायर मेरे को निकालना है, आर कितनी है 0.1, तो ये कितना हो गया 0.01, नीचे गया 0.01। ठीक है, उड़ गया 10 की पावर 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया 100, यानी कि मैं इसको 100 रेडियन पर सेकंड से घुमा सकता हूं। फर्स्ट आंसर, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज डबल। ठीक है, डबल कर दी मैंने, क्या कर दी, रेडियस डबल कर दी क्या, हाँ, यानी कि R1 मेरे पास में R थी और R2 मैंने कितनी कर दी 2R कर दी। ठीक है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रखी है मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। द इफ द इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई F दे रखा है, F इक्वल्स टू पहले कितना था, सिंपल सी बात है कि किसके साथ में खेल रहा है ये ओमेगा, हाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पहले भी F1 भी F थी और F2 भी क्या है F है, यानी कांस्टेंट है। तो तुमको नहीं लगता कि जो फोर्स है वो मैं किससे खेलूं, किससे खेलूंगा, ओमेगा वाला। ठीक है, तो M ओमेगा स्क्वायर R, इसको चेंज करूंगा तो M 2 पाई F इंटू R, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी अपने को कांस्टेंट दे रखा है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं R को डबल कर दूंगा तो फोर्स भी मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है डबल हो जाएगा। तो पहले F लग रहा था तो अब कितना लगेगा 2F लगेगा, आंसर 4। आई थिंक समझ में आया होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने करवाने की कोशिश की अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है भाई, 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है एक बॉल है मेरे पास में, मास दे रखा है 0.5 kg। ठीक है, 0.5 kg दे रखा है, सर्कल, ठीक है, सर्कल की रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, r इक्वल्स टू 0.4 मीटर एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉल, भैया ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों ही डाल दिया भैया, अब क्या कर सकते हैं, डाल दिया तो डाल दिया। अंदर की तरफ AC लग रहा है तो सिंपल सी बात है जहां होगा एक्सेलरेशन वहां होगा फोर्स, फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर M इंटू AC। भैया मेरे को पता है AC का जब उजागर है, ये तो गीता में भी लिखा है कि V²/R होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है M कितना है भैया 0.5 इंटू V कितना है 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाय R। अरे 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 अरे, अच्छा कोई बात नहीं, L 0.4। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट मर गया, 4 से 4 मर गया, आंसर कितना हो गया 20। तो आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था 33, तो आंसर सेकंड। ठीक है, आई थिंक बात आई होगी। भैया अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि ये मैंने ये चीजें मैं करवा चुका हूं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पहली वाली वीडियो में कवर कर चुका हूं। ठीक है, कि कैसे क्या होता है, आज की वीडियो में सिर्फ एक तुमको सूडो एक्सेलरेशन बताया था, और एक बार और बता दूंगा, आगे एक क्वेश्चन और आएगा तो और बता दूंगा। ठीक है, और उसका यूज भी बताऊंगा कि भैया आपने वो क्यों बताया, वो आना चाहिए। ठीक है, उसका मैं बताऊंगा, क्योंकि एक बार नीट ने उस पर क्वेश्चन पूछा है
क्या क्वेश्चन था, उसने पूछा कि भाई एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर बताओ कि अंदर की साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन ये था कि एक तो ऑप्शन था कितना कि टी लग रहा है, उसने ये बोला कि ऐसे घूम रहा है, धागे के अंदर जो टेंशन है वो टी है, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है, तो बताओ कि कितना है, ठीक है। उसने पहला ऑप्शन दे रखा था टी, सेकंड ऑप्शन दे रखा था टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और इस टाइप से मतलब क्वेश्चन दे रखा था, मतलब कि एफ सी, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है, तब एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल एक एक धागा खोलेंगे उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में ए बॉडी इज रेवलिंग, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड। भैया 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 खुशी के आंसू टपक गए। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इसका मतलब क्या है भैया, ए सी माई बाप होता है सर्कुलर मोशन का, होगा ही होगा। ए टी ना भैया नहीं होगा, अगर ए टी नहीं होगा तो क्या अल्फा होगा, नहीं भैया ये भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, कि मैं इसको डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं। भैया क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि देख मेरे पास में ना एक क्या हो रहा था, मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन था, ठीक है। ये बोल रहा है कि मान ले कि तू, ये तेरे को देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ बिल्कुल, ठीक है, कि तेरे पास में एक धागा था, उसके तूने एक पत्थर बांधा और तू ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। अब तूने क्या किया, ऐसे घुमाते घुमाते किससे घुमा रहा है तू, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा है, ठीक है। अब तूने क्या किया कि तेरा मन किया कि मैं ऐसे नहीं घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो तूने क्या किया, तूने जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन पलट दी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि क्या चेंज आएगा, है ना। तो ऑप्शन देख, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड में ये बोल रहा है कि जो देख पहले कितना लग रहा था, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा था, एफ सी कितना लग रहा था भैया, सिंपल सी बात है, एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी होता है, ठीक है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, ये मैग्नीट्यूड होता है। पहले भी वी से घूम रहा था और बाद की स्थिति क्या है, बाद की स्थिति भैया कुछ ऐसी है कि ये वी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और अभी भी कितना लग रहा है अंदर की तरफ, एफ सी लग रहा है, कितना लगेगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, क्या डायरेक्शन रिवर्स होगी क्या, नहीं भैया पहले भी सेंटर की तरफ लग रहा था और आज भी सेंटर की तरफ लगेगा और हमेशा ही सेंटर की तरफ ही लगता रहेगा। तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं भैया इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी गलत है। सी क्या बोल रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर, क्या है, सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो ए सही है, सी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और डी क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन, डी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, डबल, भाई ऐसा कुछ नहीं है डबल, क्योंकि आपने कुछ चेंज ही नहीं किया तो कैसे डबल होगा ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है ए आर और ए टी है अपने पास में, जिसको अपने ए आर कौन सा है, ए आर जिसको अपने ए सी लिखते हैं वही है ना। तो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ, अरे भैया भैया मैं समझ गया, ये बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम की बात कर रहा है, यूसीएम की बात कर रहा है। तो क्या तेरे पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी होता है, बिल्कुल होता है भैया, भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, एसी तो क्या है अपना माई बाप है, किसका, सर्कुलर मोशन का, होगा ही होगा, ठीक है भैया एसी तो होगा। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा था, क्या तेरा एटी होगा, नहीं भैया एटी नहीं होगा, क्या अल्फा होगा, नहीं भैया अल्फा भी नहीं होगा। तो भैया क्या आ जाएगा,
कि ए आर इक्वल्स टू जीरो, नहीं भैया ए आर इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, ए टी इक्वल्स टू जीरो होगा। सेकंड ऑप्शन ए आर इक्वल्स टू जीरो, नहीं भैया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ए आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ भैया नॉट इक्वल्स टू जीरो सही बात है कि ए सी तो होगा ही होगा, लेकिन ए टी इक्वल्स टू जीरो बिल्कुल ए टी नहीं होगा यहाँ पे, तो ए टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए टी इक्वल्स टू क्या होगा भैया, जीरो होगा। समझ गया मैं, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा आपका आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। भैया सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। भैया खुशी के आंसू टपका दो, क्यों टपका दो कि भैया मेरे को पता है यूसीएम की बात कर रहा है, यूसीएम की बात कर रहा है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या एसी होगा, बिल्कुल भैया सर्कुलर मोशन का माई बाप है, होगा ही होगा। किधर होगा, ये रहा एसी। क्या इसके अंदर एटी होगा, नहीं भैया एटी नहीं होगा। क्या इसके पास में वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी भैया, टेंजेंशियल ऐसे होगी भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पूछ रहा है वी और एक्सेलरेशन का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 80 होता है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना भैया। ये तो बात मैं समझ गया। अब इसके अंदर ना आप मेरे को एक चीज और बता दो, क्या भैया अगर मेरे को यहाँ पे 80 होता तो, मान ले कि तेरे पास में ये 80 होता यहाँ पे, ठीक है, 80 होता तो सिंपल सी बात है कुछ तेरा जो नेट नेट एक्सेलरेशन है वो तेरा इधर से जाता है ऐसा, 8 टोटल। अब तेरे को एंगल पूछ सकता है दोनों, अल्फा भी पूछ सकता है, थीटा भी पूछ सकता है। कैसे निकालूंगा भैया कि अल्फा तो होगा v के साथ में एंगल और थीटा होगा किसके साथ में, AC के साथ में एंगल। कैसे निकालूंगा, देख सिंपल सी बात है, वेक्टर्स इधर इधर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये तेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये तेरा AC वेक्टर, और ये तेरा गंदी बात, ये तेरा A टोटल, ठीक है, या AN लिख देता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा, AN, ठीक है, यानी नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता कि तेरे पास में ट्राइंगल नहीं बन रहा, इसको उठा के देख, ये वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, हाँ भैया कर सकते हो। तो तेरे को नहीं लगता इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, देख एक होता है, देखो एक होती है बिंदु, एक होती है रेखा, ये होती है रेखा, ये होती है बिंदु 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 बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या ये वेलोसिटी इसके होगी, कहां भैया, तो सिंपल सी बात है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, खड़ी अपॉन में बड़ी, यानी कि v अपॉन में AC। तो क्या तेरे पास में ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल किसके बीच में है, AC और AT के बीच में, यानी कि यहां से तेरा ये थीटा है, ठीक है। अच्छा भैया ये वाला भी निकाल ले, कोई दिक्कत थोड़ी है तेरे को, इसको उठा के यहां पे ले आ, ये ले AC, तेरे को ये एंगल निकालना है अल्फा। तो सिंपल सी बात है कि ये तेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये तेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वही बात कि tan अल्फा इक्वल्स टू खड़ी अपॉन में बड़ी, खड़ी कितनी है AC, अपॉन में बड़ी कितनी है V, ये ले दोनों एंगल आगे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके साथ में तेरे को मैंने ये भी बता दिया, तो अब तू कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, कि मेरे पास में रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ब्रेक इट्स टेंशन, ठीक है, एक्सेस 10 न्यूटन। भैया टेंशन वो बोल रहा है कि टेंशन अगर ज्यादा हो गया किससे, 10 न्यूटन से, तो ये टूट जाएगी, यानी कि मेरे को टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 न्यूटन, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक स्टोन है जिसका मास है कितना, 0.25 kg, ठीक है, 0.25 kg दे रखा है, और बोल रहा है कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में किया तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ। भैया सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया,
टी इक्वल्स टू सिंपल सी बात है एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दूंगा, ठीक है, आर 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 आर, तो टेन इक्वल्स टू एम कितना है 0.25 है, इंटू ओमेगा मेरे को निकालना है, इंटू आर कितना है 0.1 है। तो सिंपल सी बात कि ये कितना हो गया 10 अपॉन में ये कितना हो गया 25, 1 2 और 3, ठीक, इसको ऐसे कर दूं 25 चौका 100 कितना आ गया 400 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया 20, ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया 20, फर्स्ट आंसर आ जाएगा 37 का फर्स्ट। आई थिंक बात समझ में आई होगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पहले भी हो चुका है, तो मैंने जल्दी से टाइम खराब नहीं किया आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि भाई वही बात है कि मेरे को हाँ भाई क्या बोल रहा है, मेरे को मास दे रखा है अर्थ का, ठीक है, देखो इसके भी देखो, इसके भी देखो, इसके भी देखो, इसके ऑप्शन देखो सारे 36 25 16, ठीक है, तो पावर पे जाओ ही मत, तो पावर पे जाओ मत, कैसे देखो कि m दे रखा है मेरे को, रेडियस दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है फोर्स कितना होगा, है ना, तो सिंपल सी बात है फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m मेरे पास में 6 है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कितना दे रखा है 2, 2 मान के चल लो, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 इंटू 6 कितना हो गया 6 चौका 24, 24 इंटू आर, आर कितनी है 1.5, यानी कि आर कितनी है 1.5 है, तो तुमको क्या करना 24 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ठीक है, 24 का आधा कितना 12, यानी कि 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, तो आंसर कितना चला जाएगा पहला चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो ऐसे दिमाग नहीं चलता है तो सिंपल सी बात है कि कितना फोर्स बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m कितना है भाई ये कैलकुलेशन कर लेना यार, है ना, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, और आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतने पाप मत करवाया करो यार, मेरे को नरक में भी कहते हैं ना कि फिर वो कोपचा ही मिलेगा, ठीक है। 39 क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास में एक कार है, मास 500 kg, रेडियस, अरे यार ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, फर्जी क्वेश्चंस, इनको पता नहीं है, जो हमारे भाई बहन जो है वो प्रो है ना प्रो हो चुके हैं, अगर पहला वीडियो देख के आए हो ना तो प्रो प्रो हो गए होगे तुम, है ना। R इक्वल्स टू 50 मीटर, अच्छा वेलोसिटी दे रखी है भैया, वेलोसिटी ना ध्यान रखना 36 किलोमीटर पर सेकंड पर घंटे में दे रखी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, पहले इसको चेंज कर ले मेरे भाई, 1000/60 इंटू 60, 0 से 0 मर गया, 0 से 0 मर गया, 6 से 6 मर गया, 6 से 6 मर गया, तो आंसर कितना आ गया 10, ठीक है, वेलोसिटी आ गई कितनी 10, तो सिंपल सी बात है F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम कितना है भैया 500 इंटू वी कितना है भैया 10 इंटू 10, आर कितनी है 50, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, तो 1000 आ गया, 1000 न्यूटन, आंसर कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन सेकंड आंसर, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 मारकर मरने वाला है, 2 क्वेश्चन तो करवाई देते हैं, है ना, आज का कोटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इसके लगभग 60 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में कवर कर देंगे पूरा मॉड्यूल, और नेक्स्ट वीडियो में अपने स्पेशल क्वेश्चन और स्पेशल केस देख लेंगे, ठीक है। 40 क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल ड्राइवर, ठीक है, डबल कर देता है वेलोसिटी को जब वो टर्न करता है, ठीक है, अरे यार सिंपल सी बात, पहले जब टर्न कर रहा था तब कितना लग रहा था एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा था, v1 बराबर कितनी थी v थी, v2 बराबर 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो अब f डैश कितना हो जाएगा m 4v स्क्वायर बाय
आर। तो ये देखो ये क्या बन गया, क्या ये तुम्हारा एफ बन गया, एफ बन गया तो एफ डैश कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो आंसर थर्ड, आंसर थर्ड। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, 40 नंबर 1 वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सी बात है, दो एक फोर्स चाहिए। देखो एक बात बताओ कि क्या इसके ऊपर दो फोर्स हो सकते हैं क्या, भैया दो फोर्स हो सकते हैं क्या? हाँ भैया हो सकते हैं। अगर अगर तूने ठीक से पढ़ा है ना तो तूने देखा होगा कि इसके पास में दो एक्सेलरेशन होते हैं और जहां आया एक्सेलरेशन वहां आएगा फोर्स। कौन कौन सा होता है भैया, एक तो ए सी होता है, तो सिंपल सी बात है अंदर की तरफ एफ सी लगेगा, क्या लगेगा एम इंटू ए सी। और भैया एक एक्सेलरेशन ये भी तो हो सकता है ए टी टेंजेंशियल वाला, तो सिंपल सी बात है ये लगेगा, ये आया तो सिंपल सी बात है फोर्स भी आएगा। तो मैं क्या कहूंगा ए टी कहूंगा, टेंजेंशियल फोर्स कहूंगा, कितना एम इंटू ए टी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, इसका ए सी की वैल्यू तुमको पता ही है क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो दोनों यहाँ पे रख के अपने ए सी निकाल सकते हैं, ए टी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, सिंपल सी बात है जब ए टी होगा। और ए टी कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना तभी अपना क्या होगा ए टी होगा, वरना अपना ए टी नहीं आएगा। जब ए टी ही नहीं है तो एफ टी कहां से आएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा भैया आपका, फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा लगा होगा क्लास में। आज के क्वेश्चन थोड़े से हल्के थे लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश की। ठीक है, अब भाई वीडियो अगर कोई देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बढ़ जाना। अगर वीडियो लगी हो अच्छी, ठीक है, तो कमेंट करके जाना अच्छा, और अगर लगी हो बुरी तो कमेंट करके जाना बुरा। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये लिख देना कि आप कहां से वीडियो ये मेरी देख रहे हो। ठीक है, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि मेरा जो ज्ञान है वो कहां कहां तक पहुंच रहा है ना। तो एक बार जरूर लिखना भाई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।